आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर थर्ड लेसन का नाम है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य। ये तीन चीजें हम आज जानेंगे। हमारा लेसन है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य। सबसे पहले हम इसकी एक परिभाषा करेंगे। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा देखिए, सरमन के अनुसार। सरमन जो है एक शारीरिक शिक्षाविद हैं और उन्होंने शारीरिक शिक्षा की कुछ परिभाषा ऐसी दी है। शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा क्या है? मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी क्या मतलब क्या है? शारीरिक गतिविधियों को हम मोटर एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, आप इसकी जगह भी कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा। परिभाषा में हम फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि उसके वर्ड जो है जो के जो हमने देने होते हैं। तो क्या बताया सरमन जी ने? शारीरिक शिक्षा मोटर एक्टिविटी और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा है। ठीक है, ये परिभाषा आपने अपने बुक में से जो कि त्यों याद करनी है। अगर हम इस परिभाषा के अलावा अपने हिसाब से परिभाषित भी कर सकते हैं, वो तरीका क्या है वो हम लिख सकते हैं। उसमें हम स्वतंत्र हैं, उसमें हम शब्दों में बंधे हुए नहीं होते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं हम? शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। हम अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। वो एक्टिविटीज जिनको हम अपने शरीर द्वारा करके शरीर का वृद्धि और विकास कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज को, उन गतिविधियों को शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। तो शारीरिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हमने ये जानी। एक परिभाषा कुछ इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा को कहते हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा को कहते हैं। हमारे शरीर के लिए जो शिक्षा दी जाती है, शारीरिक गतिविधियों द्वारा शरीर की जो शिक्षा दी जाती है, उसको हम शारीरिक शिक्षा कह सकते हैं। तो ये कुछ एक परिभाषाएं थी शारीरिक शिक्षा की। अब हम जानेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ का मतलब मीनिंग। परिभाषा के अंतर्गत हमने इसका मीनिंग जाना कि भैया आखिर शारीरिक शिक्षा है क्या। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को कहते हैं और उन गतिविधियों में व्यक्ति का वृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जाता है। तो ये हमने अर्थ का जाना। लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य जो वर्ड है ये हम समझेंगे। अगर लक्ष्य को हम जानेंगे तो हम उद्देश्य को भी समझ लेंगे। लक्ष्य और उद्देश्य दोनों कुछ मिलती जुलती सी चीज है, लेकिन फिर भी अलग है। कई उद्देश्य होते हैं हमारे, लेकिन लक्ष्य हमारा एक होता है। उद्देश्य कई हो सकते हैं और लक्ष्य हमारा एक होता है। कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लास्ट उद्देश्य है वही हमारा क्या हो जाता है? लक्ष्य हो जाता है। जैसे छत पर चढ़ना लक्ष्य है,
ये समझें कि छत पर चढ़ना जो है ना हमारा लक्ष्य है, हम किसी छत पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम किन उद्देश्यों का सहारा लेंगे? ये हमारा क्या मान लेंगे हम इसको, छत पर चढ़ना लक्ष्य है हमारा। तो इसके इस लक्ष्य को पाने के लिए हम किन उद्देश्यों के द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, किन साधनों से इस तक पहुंचेंगे, वो इसके उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे जीने द्वारा, रैंप द्वारा, रस्से द्वारा, दीवार को पकड़कर, ये हमारे उद्देश्य हैं। कहां तक जाने के? इस तक, छत तक। यहां पहुंचने के लिए ये सारे हमारे क्या हैं? उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य जो है वो अंतिम है, एक है, और उद्देश्य हमारे अनेक हैं। कई उद्देश्यों का सहारा लेकर के हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब तो कुछ हम इस तरह से समझेंगे इसको, लक्ष्य और उद्देश्य को। लक्ष्य जो है वो उद्देश्य तक ले जाने का काम करते हैं। अब जानिए, आपका जैसे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? अगर हम छोटे लेवल पर देखें तो आपका लक्ष्य होगा 9th क्लास को पास करना, ये आपका लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे? आपके अलग अलग विषय हैं, 5-6 जो भी विषय आपके हैं, उन सबको आपने पास करना पड़ेगा। हिंदी है, उसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंदी एक क्या है? एक उद्देश्य है। इंग्लिश है, वो दूसरा उद्देश्य है, उसको पा करके ही हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मैथमेटिक्स है, तीसरा उद्देश्य है। फिजिकल एजुकेशन विषय है, चौथा उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान है, 5वां विषय है। संस्कृत हो सकता है आपका विषय हो, तो 6वां विषय है। हम अपने उद्देश्यों को लेकर के लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य तक जाने के लिए हमें कई सारे उद्देश्यों का सहारा लेना पड़ता है। अब जो हमारे उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम किस प्रकार से, वो उद्देश्य जो है क्या क्या कार्य हमारे करते हैं। शारीरिक शिक्षा, अब हम देखो, आपने लक्ष्य को जाना कि लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य को जाना उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। आपने ये भी जाना कि जो लास्ट उद्देश्य हमारा वो लक्ष्य हो जाता है। हमने उदाहरण द्वारा समझा कि अगर हमें छत पर जाना हमारा लक्ष्य है तो हम सीढ़ी, रस्से द्वारा, रैंप द्वारा, किसी भी माध्यम से ऊपर जाएंगे, किसी भी उद्देश्य का सहारा लेके जाएंगे। हम 9th क्लास पास करेंगे तो कई सारे विषयों को पास करेंगे, तब जाके हमारे 9th क्लास का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होगा, हम पास हो पाएंगे। अब शारीरिक शिक्षा जो है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? ये इसका लक्ष्य और उद्देश्य हम अपने विषय में जानेंगे। तो शारीरिक शिक्षा क्यों दी जा रही है, उसका कारण क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य तो एक ही है। क्या लक्ष्य है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति के सभी अंगों का विकास करना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। ये आप याद रखिए कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अब हम इसके उद्देश्य देखेंगे। अगर सर्वांगीण विकास करना है तो सभी अंगों का विकास, सर्वांगीण का मतलब सभी अंगों का, सभी अंगों का, भाई विकास के सभी अंगों का विकास, जो विकास हम करेंगे उसके कुछ अंग हैं और उन सभी अंगों का विकास करना शारीरिक शिक्षा का क्या है? लक्ष्य है। तो वो अंग कौन कौन से हैं और उन अंगों को ही हम
उद्देश्य मानेंगे। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, वो अंग होंगे। अब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का अगर हम देखें तो पहला अंग क्या है, शारीरिक विकास करना। देखिए पहला उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का क्या है, शारीरिक विकास करना, व्यक्ति के शरीर का विकास करना, शारीरिक विकास करना होगा। दूसरा क्या है, सेकंड नंबर, मानसिक विकास करना। ठीक है। नंबर थर्ड है सामाजिक विकास करना। नंबर फोर्थ है नैतिक विकास करना। नंबर फिफ्थ है भावात्मक विकास करना। ये सभी के सभी शारीरिक शिक्षा के क्या हैं, उद्देश्य हैं। शारीरिक विकास करने से मतलब यह है व्यक्ति को या विद्यार्थी को हष्ट-पुष्ट और मजबूत स्वस्थ बनाना, ये पहला उद्देश्य है। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये ठीक रखना शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है मानसिक विकास करना। अगर आप समझते हैं और आपका दिमाग काम नहीं करता तो आप समझते नहीं, आपका सर्वांगीण विकास कैसे होगा फिर? ये भी हमारे विकास का एक अंग है, मानसिक विकास, हमारे दिमाग का विकास हो। फिर है सामाजिक विकास करना। सामाजिक विकास कैसे? पूरे समाज का विकास। एक व्यक्ति जो है समाज के साथ जुड़ के कैसे जीवन जीता है, वो सामाजिक विकास होता है उसका। समाज में रहने सहने के ढंग को ठीक ढंग से सीख जाए, समाज के वो काम आए और समाज उसके काम आए, सामाजिक गतिविधियों का वो पूर्ण रूप से पालन करे, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है व्यक्ति का सामाजिक विकास करना। नंबर फोर्थ है नैतिक विकास करना। नैतिक विकास में क्या आ जाएगा? नैतिक विकास के अंतर्गत वो गुणवत्ता, वो गुण व्यक्ति के आ जाएंगे जिसको समाज अच्छा मानता है। वो सभी नैतिक गुण होते हैं हमारे। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना, कमजोर, बूढ़े और बीमार व्यक्ति की सहायता करना, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बचाना, बड़ों का आदर करना, छोटों से स्नेह करना, ये सारे सारे नैतिक विकास के गुण हैं। तो इन चीजों का व्यक्ति के अंदर विकास कर देना शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। और नंबर 5 क्या है? भावात्मक विकास करना। भावात्मक विकास से मतलब होता है हमारे मन में उठने वाले भाव, हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनका विकास करना। हमारे मन में सुख के भाव भी उठते हैं, दुख के भाव भी उठते हैं, ईर्ष्या के भाव भी उठते हैं, घृणा के भाव भी उठते हैं, स्नेह के भाव भी उठते हैं। उनको कंट्रोल करना, उनको अपने गतिविधियों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना कि जिससे उन भावों के ऊपर व्यक्ति का कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। जैसे बहुत ज्यादा खुश हो तो इतनी खुशी भी ना प्रकट करना कि दूसरे देख करके ईर्ष्या करने लगे या उनको बुरा लगे। अगर आप दुखी हैं तो इतना दुख भी ना प्रकट करना कि लोग देख करके आपके उद्वेलन को, आपके दुख को वो महसूस कर पाए कि वो इस प्रकार के दुख को भी प्रकट सहन करने की एक ताकत उसके अंदर आ जानी चाहिए। सुख में और दुख में अपने आप को व्यवस्थित रखना भावात्मक विकास है। दया का भाव भी पैदा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव भी पैदा होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव कम होना चाहिए, प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न होना चाहिए, लगाव का भाव उत्पन्न होना चाहिए, सहयोग का भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो मन में उठने वाले जो भाव है, विचार है, उनका विकास करना भी शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो आप समझ गए होंगे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जब ये सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे तब हम कहां पहुंच जाएंगे? लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास।
सर्वांगीण विकास। देखिए अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी अंगों का विकास होना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो आज हमने जाना कि शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उन सब के बारे में आज हमने जाना है। आज के लिए इतना, बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू कल रहे।